मसीह यीशु के पाक जलाली बबरतना में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से बाइबल की रोशनी में शराब के बारे में जानेंगे कि आया बाइबल मुक़द्दस शराब की इजाज़त देती है या नहीं देती, क्योंकि ये हमारे मज़हब पर एक बहुत बड़ा दब्बा है। ये मसीही जो हैं वो शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं और उन पर शराब हलाल है। तो ये एक बहुत बड़ा दब्बा हमारे मज़हब पर है। 1988 में जब शराब की हुर्मत का बिल पेश हुआ तो इसमें जो मिनिस्टर्स वगैरह थे जो शराब पीने वाले थे, उन्होंने एक शेक रख दी कि अक़लियतें मुस्तस्ना हैं। उस वक्त हमारे 4 MNA इमानुएल ज़फ़र, नासिर खोखर, कर्नल हर्बर्ट और कैप्टन सनाउल्लाह, ये चारों शराबी थे। तो इन्होंने भी इस पर साइन कर दिए कि अक़लियतें मुस्तस्ना हैं। तो अक़लियतों में तो हम मसीही भी आते हैं। अगर उन्हें को कलाम की समझ बूझ होती, बाइबल को जानते, तो वो कहते कि जिस तरह आपके मज़हब में कुरान मजीद में शराब हराम है, इस तरह बाइबल मुक़द्दस में भी शराब हराम है। इसके लिए तो बाइबल में लिखा है शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। अब जो लोग इसका जवाज़ पैदा करते हैं बाइबल में से, ना उनको कुछ समझ है, ना अकल है, ना बाइबल को जानते हैं, ना बाइबल के अलहाम को जानते हैं। तो अक्सर फादर साहबान से बात हुई है तो वो जो हवाले देते हैं मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो क्योंकि वो बाइबल के अलहाम से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि शराब के लिए अबरानी ज़बान में 4 लफ्ज़ हैं, यूनानी ज़बान में भी 4 लफ्ज़ हैं। हर स्टेज के लिए अलग अलग जो लफ्ज़ है। अबरानी ज़बान में जब अंगूरों से शराब निकाली जाए तो उसके लिए लफ्ज़ तैरूश आता है। जब अंगूरों से रस निकाला जाए तो इसके लिए बाइबल ने इजाज़त दी है। जहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में तैरूश आया है वहाँ पर पीने की इजाज़त है, क्योंकि अंगूरों का रस पीना गुनाह नहीं है। जिस तरह हम आम का जूस पीते हैं या सेब का जूस पीते हैं, अनारों का जूस पीते हैं, इसी तरह अंगूरों का जूस पीना भी ठीक है। तो इसके लिए लफ्ज़ तैरूश आता है। तो अगर इसको 8-10 दिन रख दें तो जब इसमें छोटी छोटी बुरबड़ियाँ अभी वो फुल नशा आवर नहीं होती, तो उसके लिए जो लफ्ज़ अबरानी ज़बान में आता है वो खीमर है। तो खीमर तक पीने की इजाज़त है। तैरूश और खीमर तक बाइबल मुक़द्दस में पीने की इजाज़त है। जब इसको और ज़्यादा दे रखा है, जब इस पर झाग और बुलबुले उठते हैं तो इसके लिए लफ्ज़ शिकार आता है। अबरानी ज़बान में शिकार आता है। इसकी ममानत है, बाइबल ने ये पीने से मना किया है। जहाँ लफ्ज़ शिकार आएगा तो बाइबल ने वहाँ पर रोक दिया है, मना कर दिया है। और आगे जो चौथा लफ्ज़ आता है वो है ययन। ययन जो फुल नशा आवर हो जाती है, जब उसमें से चेहरा नज़र आता है, सुर्ख डोरा ऊपर आ जाता है, तो उसके लिए लफ्ज़ ययन इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह यूनानी ज़बान में भी जब अंगूरों से रस निकाला जाए तो उसके लिए लफ्ज़ एम्पुलूस आता है और ग्लूकोस भी आता है। तो वो पीने की इजाज़त है कि अंगूरों का रस पीना चाहिए। इसके बाद जब उसमें थोड़े से झाग आना शुरू होती है तो उसके लिए लफ्ज़ ऑक्सूस भी इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सूस तक यूनानी ज़बान में जो नए अहदनामा में अल्फाज आए हैं वहाँ तक पीने की इजाज़त है। घटिया शराब के लिए भी लफ्ज़ ऑक्सूस इस्तेमाल होता है। जब मेरा मसीहा सलीब पर था तो उसको भी अस्फंज ने वो सरकंडे के साथ लगा कर ऑक्सूस दिया गया, तो मेरे मसीहा ने पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब वो नशा आवर हो जाता है, जब उस पर झाग आ जाती है, बुलबुले उठते हैं, झाग आ जाती है, तो यूनानी ज़बान में उसके लिए लफ्ज़ सकीरा आता है। तो इसके बाद जब वो फुल नशा आवर हो जाती है और उस पर सुर्ख डोरा आ जाता है, चेहरा नज़र आता है, तो यूनानी ज़बान में उसके लिए लफ्ज़ ओइनूस आता है। ये पीने की ममानत है। अब हम इनको बाइबल मुक़द्दस की रूह से हम इनको देखेंगे। तो एक फादर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये हवाला दिया कि देखो जी खुदावंद क्या कहता है। इस्तिशना उसका 14वां बाब
اس کی 23ویں آیت میں یہ یوں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا تو کہتا ہے کہ دا یکی کے پیسوں سے بھی شراب لے کر پیا کر۔ تو میں فادر صاحب کا نام تو نہیں لینا چاہتا، ایک ناروال میں بھی فادر تھے، انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا، اور یہاں یہ شیخو پورہ میں تھے، اور میں آشیا میل میں گیا، انہوں نے دعوت دی تھی، تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے اس فادر صاحب کا نام۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور اگر وہ جگہ جس کو یہ استثناء 14ویں باب کی 24ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو، اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دا یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے، تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے، اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا مے یا شراب، مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ تو یہ انہوں نے حوالہ دیا کہ دیکھو جی، استثناء میں خدا تو کہتا ہے کہ میں اور شراب یہ مول لے کے دا یکی کے پیسوں سے بھی لیا کر۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، آپ نے 10 سال سیمنری کہاں کی ہے؟ تو یہ عبرانی زبان میں جس طرح میں نے بتایا کہ شراب کے لیے 4 سٹیجز ہیں اور 4 الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو کی وکیبلری کمزور ہے، اردو میں صرف شراب اور میں فارسی زبان کا لفظ ہے، شراب عربی زبان کا لفظ ہے، تو اردو کی وکیبلری کے اس میں آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے لفظ اس کے پاس تیسرا۔ تو یہ شراب کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ 4 الفاظ ہیں، یہاں جو لکھا ہے کہ شراب اور میں پیا کر، یہاں لفظ تیروش اور خیمر لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ تو یہاں پر نہ تو شکار لکھا ہوا ہے، نہ یین لکھا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر تیروش اور خیمر، عبرانی زبان میں یہاں تیروش اور خیمر ہے کہ جب انگوروں سے رس نکالا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا یکی اگر مکان وہ دور ہے تو وہاں نہیں لے جا سکتا، تو اس پیسے سے گائے بیل بکری بھی لے اور اس سے تیروش اور خیمر یعنی انگوروں کا رس تو بھی پی اور تیرے بچے بھی پئیں تاکہ تو بھی تندرست ہو اور تیرے بچے بھی تندرست ہوں۔ تو یہاں یہ تیروش استعمال ہوا، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہاں عبرانی زبان میں کون سا لفظ استعمال، انہوں نے دیکھ لیا میں اور شراب کے خدا نے کہا ہے کہ پیا کر، بس پیا کرو۔ تو انہوں نے ہمارے مذہب کو بدنام کیا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ اقلیتیں مستحسنہ ہیں، تو اس ناطے سے ہمیں شراب، اور کوئی فادر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے کہے میں شراب نہیں پیتا۔ تو میں نے کہا فادر صاحب، آپ نے یہاں تو دیکھ لیا، آپ عبرانی سے ناواقف ہیں، یہاں پر تیروش اور خیمر استعمال ہوا ہے، اور آپ کو آگے نظر نہیں آیا؟ استثناء 21ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں لکھا ہے کہ شرابی کو سنسار کیا جائے، یہ آپ کو حوالہ کیوں نہیں نظر آتا؟ تو یہاں استثناء 21ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ میرا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے، تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے۔ فادر صاحب، یہ آپ کو حوالہ نہیں نظر آتا؟ تو یہاں پر جو لفظ ہے یہ وہ یین ہے، جب اس پر سرخ ڈورا آ جاتا ہے تو یین سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ شکار جو 2 لفظ میں نے بتائے ہیں، یہ شکار بھی نشاور ہو جاتا ہے، اور یین تو آخری سٹیج ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لفظ یین استعمال ہوا ہے کہ اگر کوئی یین کا استعمال کرتا ہے جو شراب کی آخری سٹیج ہے تو اسے سنسار کیا جائے، بائبل یہ کہتی ہے، اور انہوں نے ہمارے مذہب کو بدنام کر رکھا ہے۔ دوسرا حوالہ جو انہوں نے دیا
वो तिमोथियस का नए अहदनामे से वो कहने लगे जी देखो जी नए अहदनामे में पौलुस रसूल भी तिमोथियस को कहता है कि थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर, अब इनको ये पता नहीं है। तो यहाँ तिमोथियस 5वें बाब की 23वें आयत में दूसरा हवाला जो उन्होंने नए अहदनामे से दिया वो ये है 5वें बाब की 23वीं आयत। पौलुस रसूल तिमोथियस को नसीहत कर रहा है क्योंकि वो उसका शागिर्द है और रोज़े रख के उसका पेट खराब हो गया था, मैदा कमज़ोर हो गया था। तो उसने तिमोथियस को लिखा आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर। तिमोथियस 5वां बाब 23वीं आयत, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। तो उन्होंने कहा देखो जी यहाँ नए अहदनामे में पौलुस रसूल भी कहता है कि थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर, अगर हम पी लेते हैं तो क्या हुआ। हाँ चलो जी। तो उनको ये भी मालूम नहीं है, जिस तरह मैंने बताया कि यूनानी ज़बान में भी ये 4 स्टेजेस हैं शराब की। जब अंगूरों से रस निकाला जाए तो यहाँ एम्पियोलूस है और ग्लूकोस भी इस्तेमाल होता है, और आगे जो उसमें थोड़ी जाग उठती है तो उसके लिए लफ्ज़ ऑक्सूस है, जिस तरह मैंने बताया ये घटिया शराब के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आगे जो जब नशा आवर हो जाता है तो इसके लिए लफ्ज़ सकीरा आता है, तो इससे मना किया गया है। और इससे आगे जो आखिरी स्टेज है वो ओइनूस है। ओइनूस 24 मरतबा नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है, और जिस तरह ययन जो है ये 137 मरतबा पुराने अहदनामे में ये इस्तेमाल हुआ है। तो जहां भी हुआ है ययन से मना किया गया है, नए अहदनामे में ये ओइनूस। तो आपको ये तो तिमोथियस की वसीयत याद आ गई, तो मैंने कहा आप पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 9वीं आयत जरा पढ़िए। तो यहां पर लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। शराबी इन कैटेगरी में आता है। जो शराब पीता है वो लौंडेबाज के बराबर है, जो शराब पीता है वो चोर के बराबर है, जो शराब पीता है लालची और हरामकार के वो बराबर है। ये जो कैटेगरी बताई गई है इनमें शराबी। तो यहाँ पर जो पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 9वीं आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ओइनूस है। तो मैंने कहा भाई ये आपको नजर नहीं आता कि यहाँ ये ओइनूस इस्तेमाल हुआ है, यहाँ एम्पियोलूस इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जहां पर ये एम्पियोलूस इस्तेमाल होता है वहां पर पीने की इजाजत है। तिमोथियस को भी पौलुस रसूल ने ये नसीहत की थी कि मैदे की खराबी के लिए, कमजोरी के लिए थोड़ी सी यानी आप एम्पियोलूस अंगूरों का रस भी पिया कर। तो मेरे भाई बाइबल के अलहाम को समझिए कि कहाँ ये आपने देख लिया कि जिस तरह मैंने बताया कि उर्दू में सिर्फ 2 ही लफ्ज हैं जो इसकी पूरी जो पूरा नहीं इसको करते, इसके मतलब को, इसके मफहूम को वो पूरा नहीं कर सकते। यहाँ ये गिनती में हम देखते हैं कि यहाँ ये 4 स्टेजें इस्तेमाल हुई है, मगर तर्जमा करने वाले को मुसीबत बन गई है क्योंकि उर्दू में सिर्फ 2 ही लफ्ज हैं, मैं और शराब। और ये भी उर्दू के नहीं है, मैं फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और शराब जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यहाँ गिनती 6 बाब में पहली आयत से यहाँ ये 4 स्टेजें इस्तेमाल हुई हैं। तो वहां पर तर्जमा करने वाले को मुसीबत बन गई है कि मैं क्या इसका तर्जमा करूं। तो लिखा है फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मै और शराब से परहेज करे। मै और शराब, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है ये आया है शिकार और ययन। मैं और शराब से परहेज करे यानी शिकार और ययन से
परहेज करे और मय का या शराब का सिरका ना पिए। तो यहाँ पर ये लफ्ज खीमर आया है, उसको तर्जमा करने के लिए अब तीसरा लफ्ज नहीं था, तो उसने ये किया है मय का या शराब का सिरका ना पिए। तो यहाँ पर लफ्ज शिकार है, उसको मुसीबत बन गया है कि मैं तीसरा लफ्ज जो है ये कहाँ से लाऊं। और आगे जो लिखा है चौथी, और ना अंगूर का रस पिए। अंगूर का रस, तो यहाँ पर तैरूश लिखा हुआ है, ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए। तो ये है नज़ीर की मदद जो खुदावंद के लिए अपने आप को अलहदा रखते थे, एतकाफ बैठते थे, ये उनके लिए था कि ये चारों स्टेजेस से खुदा ने मना किया है, ना वो अंगूरों का रस पिए यानी तारूश, और ना वो खीमर यानी जब उसमें थोड़े से जाग उठती है ना वो पिए, और ना शिकार ना ययन। तो इनसे तो सख्त मना किया गया है। ये चारों स्टेजेस जो यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। अब उन्होंने एक और हवाला दिया कि अभी यस्सु ने भी तो काना गलील में मैं बनाई थी ना। हाँ, अब उन्होंने इसके सपोर्ट में जो अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और पीने का जवाब पैदा करते हैं कि यस्सु ने भी तो काना गलील में मैं बनाई थी ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो काना गलील का है, ये यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब में, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी, और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तो इससे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि यह कहाँ से आई, मगर खादम जिन्होंने पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। तो मेरे भाई, यहाँ यस्सु ने काना गलील में मैं बनाकर मैं की सपोर्ट नहीं की, बल्कि उनकी परेशानी को दूर किया है। वो परेशान थे, तो जिनकी शादी में वो रोटी या मशरूब वगैरह ख़त्म हो जाए, उनसे पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। अब जितने उन्होंने लोगों बुलाए थे उनसे वो दुगने लोग आ गए, और उन जो इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था वो कम पड़ गया, मैं जो थी कम पड़ गई, और मेहमान अभी आ रहे थे और मांग रहे थे। अब मरियम जाती है यस्सु के पास, कहती है कि इनकी मै ख़त्म हो गई है। तो यहाँ जो यूनानी ज़ुबान में मुहावरा इस्तेमाल हुआ है उसका ये सही तर्जमा नहीं हुआ कि ऐ औरत मुझे तो इससे क्या काम है, और ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ ऐ औरत मुझे तो जिसे क्या काम है, ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। वो जो यूनानी ज़बान में मुहावरा है की और ये टी गुनिए, की और ये टी गुनिए, जिस तरह शुगल से मोहब्बत से कहते हैं हमें क्या, तो जिन्होंने बुलाया हुआ है वो खुद इंतज़ाम करेंगे। तो गुनिए कहते हैं मुअज़्ज़ज़ खतून को। ऐ औरत मुझे तो इससे क्या काम है, ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। तो यस्सु ने कहा की और ये टी गुनिए, ऐ मुअज़्ज़ज़ खतून हमें क्या। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जब मरियम यस्सु के पास जाती है कि कहती है कि इनकी मै ख़त्म हो गई है, तो यहाँ जो उर्दू में तर्जमा हुआ है कि ऐ औरत मुझे तो इससे क्या काम, ये तर्जमा यूनानी मुहावरे के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जो यूनानी मुहावरा है वो की और ये टी गुनिए, ऐ मुअज़्ज़ज़ खतून हमें क्या। तो जिस तरह शुगल से या मोहब्बत से कहते हैं कि जिन्होंने ये बुलाया हुआ है वो खुद इंतज़ाम करें, तो हमें क्या, हम तो मेहमान हैं। तो इस तरह ये जो तर्जुमा है कि ऐ औरत मुझे तो इससे क्या काम, ये यूनानी मुहावरे के मुताबिक नहीं है। यूनानी मुहावरा जो है की और ये टी गुनिए, ऐ मुअज़्ज़ज़ खतून, गुनिए कहते हैं मुअज़्ज़ज़ खतून को, मुअज़्ज़ज़ खतून गुनिए।
اور آگے جو آتا ہے نا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یہ بھی ترجمہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے انتظار کرو، یونانی کے مطابق انتظار کرو۔ ایک طرف یسوع کہے مریم سے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو اگر یسوع یہ کہتا ہے تو مریم کو خاموش ہو جانا چاہیے، مگر وہ خادموں سے کہتی ہے جو یہ کہتا ہے وہ کرو، کیونکہ اس محاورے کو مریم نے خوب سمجھا ہے، اس محاورے کو مریم جانتی ہے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، تو یعنی یسوع کی مرضی ہے مگر وہ محبت سے کہہ رہا ہے۔ تو مریم نے خادموں سے کہا جو انتظام کر رہے تھے، ان سے کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو، جو یعنی مریم کو سنیے وہ کیا کہتی ہے، جو یہ کہتا ہے وہ کرو، جو میں کہتی ہوں وہ نہیں بلکہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ اب وہ خادم جو یسوع کے پاس آتے ہیں تو یسوع نے کہا کہ ان مٹکوں میں پانی بھر دو، اور وہاں پر جو 6 مٹکے لکھا ہوا ہے، 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں 2 من اور 3 من کی گنجائش تھی۔ تو اس طرح جو 3 مٹکے تھے 2 من کے وہ 6 من ہو گئی، اور جو 3 مٹکے تھے 3 من کے 9 من، تو 15 من پانی ان میں ڈالا گیا۔ تو اب اس پر ڈھکنے رکھے گئے، تو اب یسوع نے حکم دیا کہ اب نکالو اور پلاؤ لوگوں کو۔ تو میرے بھائی، یسوع نے مے کی سپورٹ نہیں کی، شراب کی سپورٹ نہیں کی۔ کہیں یہ 4 انجیلوں میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے شاگرد شراب پیتے تھے اور یسوع نے پسند کیا ہو؟ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، اب بائبل کو سمجھو۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ یسوع نے میں کی سپورٹ نہیں کی بلکہ ان کی پریشانی کو دور کیا ہے، کیونکہ جہاں یسوع ہے وہاں کوئی پریشانی نہیں رہ سکتی۔ یسوع کوئی پریشانی رہنے نہیں دیتا۔ یہ تو میں پلا رہے تھے اس لیے میں بن گئی، اگر وہ دودھ سوڈا پلا رہے ہوتے تو دودھ سوڈا بن جاتا، جو بھی وہ مشروب پلا رہے ہوتے وہ مشروب بن جاتا۔ تو خدا کے بندو، یسوع نے سپورٹ نہیں کی۔ 4 انجیلوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یسوع نے اپنے رسولوں سے کہا ہو میں لاؤ، یا رسولوں نے میں پی ہو اور یسوع نے پسند کیا ہو۔ تم نے کہاں سے یہ جواز نکال لیا شراب پینے کا؟ شراب پیتے ہیں، اور اس جو قانون میں جو شک رکھی گئی ہے اقلیتیں مستثنا ہے۔ خدا آپ کو ہدایت کرے۔ تو جس طرح اسلام میں شراب جو ہے شراب حرام ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اس کے 4 احکامات الگ الگ آئے ہیں، تو اگر پھر وقت ہوا تو ان کی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو جس طرح قرآن مجید میں ہے، بائبل سے اس سے بھی زیادہ سختی کی گئی ہے، بلکہ لکھا ہے شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ حرام کار کے مترادف ہے، یہ زنا کار کے مترادف ہے۔ تو یہ جو پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے یین، وہ ہے سنگسار کیا جائے، اس کو سنگسار کیا جائے شرابی کو۔ کہاں سے جواز نکال لیا؟ تو یہ شراب کی جو حرمت ہے جس طرح اسلام میں ہے اسی طرح مسیحیت میں ہے، اور میری گزارش ہے حکومت سے کہ جس طرح یہ مسلمانوں کو شراب خوری کی سزا دی جاتی ہے اس سے سخت مسیحیوں کو دی جائے، اور جن کے پاس لائسنس ہیں وہ کینسل کیے جائیں اور ان کو سزا دی جائے، تاکہ یہ مسیحیت پر جو دھبا لگایا جاتا ہے یہ دور ہو جائے۔ انہوں نے مسیحیت کو بدنام کر رکھا ہے۔ مسیحیت ایک پاکیزہ مذہب ہے، انہوں نے اس مذہب کو انگشت نما بنا دیا ہے، دوسرے مذہب انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کانا گلیل میں جو یسوع نے مے بنائی تھی، تو میرے بھائی انہوں نے اس کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ آپ یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اپنے گھرانے میں دعوت دیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جہاں یسوع ہے وہاں پریشانی نہیں رہ سکتی۔ تو اس شادی میں یسوع تھے اس لیے وہاں کوئی پریشانی رہ سکتی تھی۔ اس وقت مٹکوں میں پانی بھرا گیا، اور خاص بات یہ ہے کہ جو پہلی وہ مے پلا رہے تھے وہ انگوروں کی بنی ہوئی تھی، جو پہلی مے پلا رہے تھے جو خون کی ختم ہو گئی وہ انگوروں سے بنی ہوئی تھی۔ یسوع نے انگور نہیں بلکہ یسوع نے پانی ڈالا، وہ مٹیریل استعمال نہیں کیا جس مٹیریل سے شراب بنتی ہے۔ یسوع نے
पानी डाला है और उनकी परेशानी को दूर कर दिया। यसु ने वो मटेरियली इस्तेमाल नहीं किया। उस वक्त मटकों में पानी भरा गया। आज इन खाली मटकों में कलाम की ज़रूरत है, और ये खाली मटके जो हैं इनमें कलाम भरा जाए, ताकि ये बाइबल की सच्चाई को जाने, बाइबल के अलहाम को जाने, बाइबल की पाकीज़गी को जाने, बाइबल की सदाकत को जाने। और जिन्होंने ये मसीहत को अंगुश्तनमा बना दिया है उनको कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरह दूसरे लोगों को, जिस तरह मुसलमानों को शराब के कानून के मुताबिक सजा दी जाती है, इसी तरह मसीही को भी, शराबियों को और ये लाइसेंस जो बना के और जिन्होंने किया उनको भी इसी तरह सजा दी जाए। इन्होंने हमारे मजहब को बदनाम कर रखा है। तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे। आमीन।